हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन विद आवर लास्ट टॉपिक ट्राइंगल। अपन स्टार्ट करते हैं अपना वही से टॉपिक जो अपन ने कल छोड़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अपना ट्राइंगल वाला टॉपिक था तो अपन ने इसके ऊपर बात की थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें अपन ने क्या क्या कर लिया था, ट्राइंगल कर लिया था और उसके टाइप्स के बारे में कर लिया था। चलो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वहीं पे बात करते हैं जो अपनी लास्ट हुई थी, वो वाली थी। इस वीडियो को, मेरी जो वीडियो चल रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक कमेंट और शेयर करना। तो आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु इज सपोर्टिंग मी। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो देखिए। आपको लास्ट तक वीडियो को देखने में समझ में आएगा। मैथ्स है वो आपकी थोड़ी इजी वे में पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से उसको गेट कर पाएंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्राइंगल पढ़ते हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज की जो वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर आएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। इस पे जो आज जो अपना टॉपिक चलेगा वो टॉपिक अपने लोअर लेवल के एग्जाम से लेके हायर लेवल एग्जाम तक आते हैं। जो मतलब अपन को अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपके हायर लेवल एग्जाम तक आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो को देखें ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आज की वीडियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उन टॉपिक्स को लिख लिया है, तो उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। उन टॉपिक्स में सबसे पहले जो ट्राइंगल अपना टॉपिक मेन टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो इनके सब टॉपिक है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला है ट्राइंगल एंड इट्स टाइप। ट्राइंगल एंड इस टाइप में अपन ने कल पढ़ा था कि ट्राइंगल क्या होता है। जो मैंने आपको बताया था, देखो ट्राइंगल को फिर से मैंने वैसे ही लिखा है, ट्राई एंगल मतलब तीन एंगल जिसमें बने हुए हो उसको अपन ट्राइंगल नाम देंगे। फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे, जो अपन ने पढ़े थे टू टाइप्स के, बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड। जो आगे आगे थ्री टाइप्स के थे। बेस्ड ऑन एंगल अपन ने पढ़े थे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और उसी के साथ साथ अपन ने क्या पढ़ा था, साइड बेस्ड ट्राइंगल पढ़े थे, जिसमें अपन ने पढ़े थे इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल और स्केलर ट्राइंगल। अब अपन आगे ये टॉपिक जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मीडियन एंड एल्टीट्यूड में अपन बात करेंगे कि इसकी जो अपना ट्राइंगल होता है, ये आता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में। तो जो ट्राइंगल होता है इसकी मीडियन क्या होती है और एल्टीट्यूड क्या होती है, जो अपने इससे हायर लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चंस में एल्टीट्यूड और मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन इस पे बात करेंगे। फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो अपना ट्राइंगल बनता है उसका अपन एक्सटीरियर एंगल अगर किसी ने दे दिया, अपने को एग्जाम में दे दिया, जो अपने 6-7 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है और ये भी अपना हायर लेवल एग्जाम तक जाता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपना आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए अपन पढ़ेंगे कि अगर अपन को कोई दो एंगल दे दे और एक एंगल अपना गायब कर दे तो अपन उस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज के रिलेटेड बातें करेंगे। उसके बाद में अपनी आती है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसमें अपन पढ़ेंगे जो ट्राइंगल है उसकी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे क्या है। और लास्ट एंड फाइनल इसका रहेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लास्ट स्टेज में अपन अगर हायर लेवल आरएएस तक के एग्जाम की बात करें तो उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम को अपन क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। आईएएस, सीजीएल है, अपना यूपीएससी, सब चीजों में इससे रिलेटेड जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें पाइथागोरस थ्योरम के एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इसको भी एक बार ध्यान से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने ट्राइंगल और इस टाइप पढ़ लिए, अब अपन पढ़ते हैं मीडियन और एल्टीट्यूड, अपने टॉपिक का सेकंड सब टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन हमारा दूसरा जो सब टॉपिक था मीडियन एंड एल्टीट्यूड, स्टार्ट करने से पहले जो अपना लास्ट वाला टॉपिक था ट्राइंगल एंड इस टाइप, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे उनके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट अपना बनता है क्या कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। देखो बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है अपना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताता हूँ आपको। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हो, एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में बताया था कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। तो हमेशा ध्यान रखना जो साइडें इक्वल होगी उनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसलिए जो भी ये एंगल बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब भी टच होने के लिए, इंटरसेक्ट करने के लिए जो भी एंगल बनाते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री के बनते हैं। कितने डिग्री बनते हैं, 60 डिग्री के बनते हैं। तो अपना पहला टॉपिक क्या है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये अपना पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, सॉरी। तो उसमें क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर अपन कह सकते हैं कि उसकी जो साइड्स है वो अगर सेम होती है तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के सेम होंगे। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है। डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि ऑल एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज
ब्लैंक दे सकता है तो उसको आपको बताना होगा आपको 60 डिग्री होता है, या फिर आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना है वो क्या होगा, ट्रू होगा। फिर अपन पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। चलो चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसमें देखो बेटा ध्यान रखने वाली बात है क्या कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल पे मैंने आपको कल क्या बताया था, आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं क्या हो, दो साइड क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। अब देखो अपना जो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, अपन ने इसको क्या बताया कि इसकी जो दो साइड है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इसकी तीसरी साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसके एंगल में दो एंगल क्या होंगे, जो अपोजिट साइड है, जो साइड्स हैं, जो साइड इक्वल है, उनका जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे बात करते हैं ये साइड, देखो ये साइड पी क्यू और पी आर, ये दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है। माना ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी, ये जो बेस सिस्टम क्या है, क्यू आर है, बेस लाइन कौन सी है, क्यूआर है, तो क्यूआर के ऊपर अगर मान लो कि ये एक लाइन है, इस पे इधर से मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन डालूंगा और इधर से 4 सेंटीमीटर की लाइन डालूंगा, दोनों एक दूसरे पे टच होगी, तो इधर से 4 सेंटीमीटर जो जिस एंगल पे बनेगी उधर से भी तो 4 सेंटीमीटर एंगल की बनेगी ना। तो अब ये 4 सेंटीमीटर साइड अगर मैंने डाली है, इधर से 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों एंगल भी तो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर इस साइड वाला ये अपोजिट एंगल ये इक्वल है तो इधर वाला क्यू एंगल है वो आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो आइसोस्केलेस एंगल है उसमें जो अपोजिट जो साइड्स होते हैं, इक्वल साइड होती है, उनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो इनका जो अपोजिट एंगल है, एंगल क्यू और एंगल आर, वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं अपन क्या, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल इज अ ग्रेटेस्ट। अब बात करते हैं अपन स्केलेन ट्रायंगल की। स्केलेन ट्रायंगल मैंने आपको क्या बताया था, पहला मैंने बताया था इक्विलेटरल पढ़ाया था, इक्विलेटरल में अपन ने क्या पढ़ा था, तीनों साइडें सेम हो। फिर अपन ने पढ़ा था आइसोस्केल, आइसोस्केल में अपन ने क्या पढ़ा था कि दो साइडें सेम हो और एक तीसरी साइड डिफरेंट हो। लेकिन अपन ने स्केलेन ट्रायंगल में क्या पढ़ा था बेटा, क्या कि तीनों एंगल क्या होंगे, उसके अलग अलग होंगे। अब देखो तीनों एंगल अलग अलग होंगे। अपन बात करते हैं यहाँ पे, देखो अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसके तीनों एंगल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे देखो ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 और ये आ गया अपना 6 सेंटीमीटर। अब देखो अपन बात करते हैं इसकी, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। पी क्यू आर अपन ने इसको ट्रायंगल को नाम दे दिया। अब देखो अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, तो अपन क्या करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज ए स्केलेन ट्रायंगल इज ग्रेटेस्ट। मतलब देखो ये 6 सेंटीमीटर वाली है, ठीक है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा। कैसे होगा कि अगर अपन किसी ट्रायंगल को बनाएंगे तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल बनाएगी ना। जैसे ये इसकी अपोजिट ग्रेटेस्ट साइड है, तो इसका जो अपोजिट एंगल लिख रहा है एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, इसकी जो लंबी वाली साइड है उसके जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, इस ट्रायंगल का सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा। ये एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इससे छोटा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की, जो क्या सब एग्जाम में पूछते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। क्या है अपना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। देखो बेटा इस चीज को पढ़ते हैं कैसे कि जैसे ये अपना कोई भी ट्रायंगल है, इसके ये तीनों एंगल कुछ भी हो, 10, 20 और लास्ट वाला कुछ भी मान लो, कोई भी एंगल बने हुए, लेकिन अगर ये ट्रायंगल तभी होगा जब उन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर मान लो इसको मैं 10 डिसाइड करता हूं और इसको 20 डिसाइड करता हूं, तो ये एंगल इसको अपन उतना लेना है कि इन दोनों का सम अगर 180 में से लेस करेंगे उतना आएगा, तो तभी ये ट्रायंगल होगा, वरना ये ट्रायंगल नहीं होगा। अब अपन इसको 30 नहीं कर सकते, ये कितना होगा कि इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तीनों का सम करते देखो 10 + 20 30 हो गया। अब 180 में से कितना कम है, 50 कम है, तो ये एंगल कितना आएगा अपना 50। अब ये बना है क्या अपना ट्रायंगल। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार फिर से देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट आता है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। मैंने आपको बताया तीनों साइडें सेम होगी, तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, उसके सेम होंगे। और तीनों एंगल सेम कब होंगे, देखो तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो तीनों एंगल सेम कब होंगे, जब 60 डिग्री होगा, क्योंकि 63 का क्या होता है, 180 होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये 180 तभी होगा जब ये तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइडें सेम और तीनों एंगल भी सेम, और कितना होता है तीनों एंगल, 60 डिग्री के। दूसरा पॉइंट
पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें क्या होता है बेटा, जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है उसमें मैंने आपको बताया था दो साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो दो साइडें कब इक्वल होगी, जब उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर मान लो कोई मैंने एक प्लेन लिया है, उसके ऊपर इधर की साइड से मैं कोई एक लाइन डाल रहा हूँ और उतनी लाइन इधर से डाल रहा हूँ, उतने एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कब इंटरसेक्ट करेगी, जब दोनों का एंगल सेम होगा। तो दोनों का एंगल सेम कर दिया तो अपना क्या बन गया, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन गया। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि जब उसकी दोनों साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट साइड में जो एंगल बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है अपना, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल इज ग्रेटेस्ट, कि जो स्केलेन ट्रायंगल बनता है उसकी जो सबसे बड़ी साइड है, ध्यान रखना सबसे बड़ी वाली साइड है, उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा वाला एंगल होगा, और बाकी के दो बचे हुए क्या होंगे, उससे छोटे एंगल होंगे। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या बनता है अपना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180, कि उसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो अंदर वाले एंगल होते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मतलब एक ट्रायंगल के जो जितने भी अंदर वाले एंगल है वो उनका सम क्या होगा, उनका योग क्या होगा, 180 होगा। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब अपने आते हैं सब टॉपिक पे, मीडियन एंड एल्टीट्यूड। चलिए अब अपन करते हैं अपना सब टॉपिक स्टार्ट। सब टॉपिक क्या है अपना, मेन टॉपिक था ट्रायंगल, अपन ने कल पढ़ा था ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स। अब अपन पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज में पहला सब टॉपिक आता है अपना मीडियन एंड एल्टीट्यूड। अगर अपन मीडियन एंड एल्टीट्यूड की बात करें, सबसे पहले अपन मीडियन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बच्चों पढ़ा दूंगा मैं एल्टीट्यूड। चलो पढ़ते हैं अपन मीडियन। मीडियन में देखो बेटा, मीडियन क्या होती है, ए लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। देखो पहले मैंने ये लिख दिया, अब मैं आपको एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करके समझा दूंगा पूरा, जिससे आपको एकदम बैठ जाएगी। आप नोटबुक और पेन लेके तैयार रहिए, इसको लिखते रहिए, आपको लिखने का टाइम मिल जाएगा। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे, अपन इस पे डिस्कस करेंगे पूरा। अपन इसको लिख लिया है आपने, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा, अब अच्छे से इसको समझ जाएंगे भाई। आपको मैं डायग्राम के हिसाब से आपको पूरा समझा दूंगा। अब देखिए अपन बात करते हैं इसके मीडियन की। तो मीडियन देखो बेटा क्या होता है, अपन ने जैसे मान लो ये यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया, ये एक अपन ने PQR ट्रायंगल ले लिया। अब अगर अपन इसके मीडियन की बात करें तो मीडियन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, ए लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो एक वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मैंने क्या बताया था, जहां पे दो लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मीटिंग पॉइंट होता है। तो देखो ये इसका क्या है, P जो कॉर्नर होता है, ये P कॉर्नर, ये Q कॉर्नर और R कॉर्नर। कॉर्नर अपन इस पे कॉर्नर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो P वर्टेक्स, Q वर्टेक्स, R वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स है। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स होती है, तीन साइड होती है, तीन एंगल होते हैं। तो जो इसका P वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड, जो अपोजिट इसकी साइड है, अब P की अपोजिट साइड कौन सी है, QR, इसके मिड पॉइंट से अगर P वर्टेक्स को अपन कनेक्ट कर दे तो वो क्या होगी, इसकी मीडियन होगी। ऐसे ही R जो पॉइंट है, इसका R जो वर्टेक्स है उसको PQ के मिड पॉइंट से अगर कनेक्ट कर दे तो वो क्या होगा बेटा, इसका मीडियन होगा। ऐसे ही जो Q वर्टेक्स है उसको PR के ऊपर कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी मीडियन हो जाएगी। देखो कैसे, P है, ये QR है, इसका अपन ने मिड पॉइंट जैसे यहाँ पे ले लिया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब अपन इसको P वर्टेक्स है उसको इस मिड पॉइंट से अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। कौन सी मीडियन हो जाएगी, P, इसको अपन को नाम दे दिया, M दे दिया, तो PM क्या होगी, इस P वर्टेक्स की मीडियन हो गई। अब अपन बात करते हैं R की। तो R पे अपन ने क्या बना दिया, ये लो एक मीडियन और बना दी, तो ये इसको अपन ने नाम दे दिया N। तो RN क्या हो गई, R वर्टेक्स की मीडियन हो गई। अब अपन बात करते हैं Q की। तो ये Q से अपन ने एक मीडियन डाल दी और ये क्या हो गया, इसका नाम दे दिया अपन ने O। तो QO क्या हो गई, Q वर्टेक्स की मीडियन हो गई। समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो, मीडियन क्या होती है, जो वर्टेक्स होते हैं उनसे अगर उसके अपोजिट साइड के, अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट से अगर अपन वर्टेक्स को मिला देते हैं तो वो उस वर्टेक्स से क्या हो जाती है, एक मीडियन हो जाती है। जैसे P की बात करें तो P की अपोजिट साइड कौन सी है, QR। इस QR का जो मिड पॉइंट है इसको अपन P से वर्टेक्स से मिला दिया तो PM क्या होगी, इसके ऊपर ने नाम दे दिया M। तो PM क्या होगी, इसकी मीडियन हो गई। अब अपन बात करते हैं Q की। तो QO क्या होगी, इसकी मीडियन हो गई। ऐसी RN क्या हो गई, इसकी मीडियन हो गई। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मीडियन से रिलेटेड जो पॉइंट है उन पे बात करते हैं। इन्हीं पे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मीडियन है इन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एल्टीट्यूड पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हायर लेवल तक जाती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना ना, समझ में नहीं है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसको अच्छे से फिर से समझा दूंगा। और आप अगर मेरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तब मैं आपको उसका रिप्लाई दे पाऊंगा, वरना मेरे को क्या पता लगेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना और थोड़ा देख के बताना मेरे को। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, ए ट्राइंगल हैव 3 मीडियन
तो अपन की बात करते हैं अपने ट्राइंगल की। तो मैंने आपको बताया था इसकी क्या होती है, ट्राइंगल में ज्यादातर देखोगे आपको तीन तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, साइड, साइड कितनी थी बेटा, तीन। फिर अपन ने क्या पढ़े थे, एंगल, एंगल कितने बेटा, तीन। फिर अपन ने क्या पढ़े, वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने थे, तीन। अब अपनी क्या आ गई, मीडियन आ गई। मीडियन भी क्या है, तीन होती है। ध्यान रखना बेटा, ट्राइंगल है उसकी कितनी मीडियन होती है, तीन मीडियन होती है। ध्यान रखना, हर वर्टेक्स से एक मीडियन निकलती है। तो वर्टेक्स कितने बताए थे, तीन, तो मीडियन भी कितनी होगी अपनी, तीन होगी। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सेंट्रोइड। अब बात करते हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है, देखो इंटरसेक्टिंग या फिर मीटिंग पॉइंट ऑफ द ऑल मीडियंस। तो ये जो मीडियन बनाई इनका जो ये बीच वाला पॉइंट है ना, देखो आपको दिख रहा है जहां पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही है या फिर एक दूसरे से काट रही है या फिर एक दूसरे से मिल रही है, जहां पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या आएगा अपना, सेंट्रोइड होगा। क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। जो मीडियन होती है, तीनों मीडियन होती है, ये अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सेंट्रोइड बोल देंगे। ध्यान रखना, इसका पहला पॉइंट क्या था कि इसकी तीन मीडियन होती है। दूसरा क्या था कि ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करती है, जहां पे एक दूसरे को कट करती है, वो इसका क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। ध्यान रखना। अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने मीडियन का है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डाउट इसी में पूछते हैं, क्या है कि मीडियन एंड सेंट्रोइड इज ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। कि जो मीडियन होती है और जो सेंट्रोइड है वो दोनों क्या होते हैं, ट्राइंगल के हमेशा हमेशा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है किसी अलग प्रॉपर्टी में बाहर आ जाए ना, हमेशा क्या होंगे, इसके अंदर की साइड में क्या होते हैं, लाई होते हैं, या फिर इसके अंदर की साइड में बनते हैं। कैसे कि देखो ये मीडियन है, अपन मीडियन क्या उसके मिड पॉइंट से टच करती है, तो मिड पॉइंट आउटसाइड में तो होगा नहीं, उसके ऊपर ही होगा। तो इसके ऊपर ही क्या बनेगा, अपना मिड पॉइंट अंदर की साइड होता है। तो इनका जब अपन क्या करते हैं, इनका मीटिंग पॉइंट तीनों मीडियन को जब अपन खींच देते हैं, तो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इनका जो मिड पॉइंट बनता है उसको अपन नाम क्या देते हैं, सेंट्रोइड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सेंट्रोइड। तो ये दोनों क्या होगी, जो मीडियन बनेगी और जो सेंट्रोइड होगा, ये दोनों क्या बनेंगे, इसके अंदर की साइड बनेंगे। फिर से एक बार मीडियन को देख लो। मीडियन मैंने क्या बताया था कि जो वर्टेक्स से और उसके अपोजिट साइड में का जो मिड पॉइंट है उसको अपन मिला देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तीन वर्टेक्स होंगे तो तीन ही क्या होगी, इसकी मीडियन होगी। फिर अपन बात की थी कि एक ट्राइंगल के अंदर कितनी मीडियन होती है, तीन मीडियन होती है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या था अपना, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या बताया था, जो भी ये मीडियंस होती है बेटा, उनको जो अपन उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन क्या बता देते हैं, सेंट्रोइड नाम दे देते हैं। और तीसरा सबसे डाउटफुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये जो सेंट्रोइड और ये मीडियन होती है, ये दोनों ही क्या होती है, जो ट्राइंगल बनता है अपना, उस ट्राइंगल के अंदर की साइड बनती है। हमेशा इस चीज का है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो एल्टीट्यूड मैंने बताया था, है ना, मीडियन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं एल्टीट्यूड की। देखो बच्चों, एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो एल्टीट्यूड को अपन क्या डेफिनेशन की जगह इसके कुछ नाम देख लेते हैं, है ना। इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी क्या बुलाया जाता है। जो अपना एल्टीट्यूड होता है वो देखो मेनली अगर अपन शो करें तो वो कैसा दिखता है कि जैसे ये मान लो अपना ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड अपना कैसे दिखेगा, इसके ऊपर जो अपन परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, डालते हैं ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एल्टीट्यूड, ठीक है। तो देखो अपन अगर इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स की बात करें तो देखो एल्टीट्यूड को अपन क्या बोलते हैं, 90 डिग्री या फिर राइट एंगल भी बोलते हैं ना। जो अपना ट्राइंगल होता है उसके अंदर जो अपन राइट एंगल लेते हैं उसको भी अपन क्या बोलते थे, एल्टीट्यूड बोलते हैं। दूसरा आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के बारे में आपने सबने सुना हुआ है कि जो भी ट्राइंगल होता है उसके अंदर अपन क्या कि जो अपोजिट जो साइड होती है उसके ऊपर किसी वर्टेक्स से क्या अपन परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तीसरा अपन बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल होता है फिजिक्स का वर्ड, जो जैसे अपन पढ़ते हैं जो इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़ते हैं, लाइट वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर आता है अपना नॉर्मल वर्ड आता है, ठीक है। उसको भी अपन परपेंडिकुलर या फिर अपन क्या एल्टीट्यूड देते हैं। अगर लास्ट आता है हाइट, तो अगर अपन को किसी ट्राइंगल की हाइट लेनी है उसके ऊपर भी अपन क्या करेंगे, इसका एल्टीट्यूड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। अब अपन पढ़ते हैं एल्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ टॉपिक, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में अपन एल्टीट्यूड को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आता है कि ट्राइंगल है वो 3 एल्टीट्यूड। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ट्राइंगल है उसका कितने बनेंगे, 3 एल्टीट्यूड बने। कैसे बनेंगे, जैसे अपना ये ट्राइंगल देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये अपना ट्राइंगल है, कुछ भी मान लो, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल मान लो, आइसोस्केल्स मान लो, या फिर स्केलेन मान लो। इसके एल्टीट्यूड की कितनी होगी, 3। अगर मेरिडियन है, अपन ने देखो सबसे पहले ट्राइंगल का क्या बात की थी, साइड की, साइड कितनी, 3। फिर एंगल, एंगल कितने, 3। फिर अपन ने क्या बात किया था, वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने, 3। अब वर्टेक्स 3 है तो मेरिडियन भी कितनी, 3। और वर्टेक्स 3 है तो एल्टीट्यूड भी कितने डलेंगे, वर्टेक्स से डलते हैं तो एल्टीट्यूड भी कितने रहेंगे, 3, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो इसकी तो पी क्यू आर, इसको अपन ने नाम दे दिया। अब अपन इसके एल्टीट्यूड की बात करते हैं, इस वर्टेक्स से इसके ऊपर अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड पड़ेगा तो ये पड़ गया, इस वर्टेक्स से इसका एल्टीट्यूड पड़ेगा तो ये पड़ गया, और इससे पड़ेगा तो अपन ने ये डाल दिया, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सॉरी,
इस पे डलेगा अपोजिट साइड पे, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके 3 एल्टीट्यूड हो जाते हैं। इसके भी कितने बनते हैं, 3 एल्टीट्यूड। अगर 3 मेरिडियन है, 3 वर्टेक्स के 3 मेरिडियन है, 3 वर्टेक्स के 3 एल्टीट्यूड बनेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, ऑर्थो सेंटर, सेकंड पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो मेरिडियन में अपन ने क्या पढ़ा था, जो इसका बीच का सेंटर बन रहा था, तीनों का मीटिंग पॉइंट बन रहा था, तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा था, वो क्या था बच्चों, सेंट्रोइड था। तो वैसे ही इसका जो अपन एल्टीट्यूड का जो तीनों एल्टीट्यूड है उनको जब अपन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करवाते हैं, एक दूसरे से मीटिंग करवाते हैं उनकी, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्थो सेंटर। तो अपना ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड। जितने भी एल्टीट्यूड बनते हैं इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, वो क्या होगा अपना ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अपन ने 2 पॉइंट भी बात करी। पहला क्या है, ट्रायंगल कितने एल्टीट्यूड होते हैं, 3 होते हैं। उसके बाद में अपन ने बात किया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो एल्टीट्यूड बनते हैं ना, ये इन तीनों का क्या मीटिंग पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थो सेंटर। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट, जैसे उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, वैसे इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर में लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द ट्रायंगल इटसेल्फ। क्या होता है कि जो एल्टीट्यूड होते हैं, ये जो एल्टीट्यूड बनते हैं ये, और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या में हो सकता है, लाई इनसाइड इसके अंदर भी हो सकता है, आउटसाइड इसके बाहर भी हो सकता है, और लाई ऑन इटसेल्फ और इसी के ऊपर भी हो सकता है। कैसे होगा इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। जो मेरिडियन थी उसमें क्या था कि जो मेरिडियन और उसका सेंट्रोइड है वो क्या ट्रायंगल के अंदर ही बनते हैं, ये कंपल्सरी है, ऑलवेज अंदर ही बनते हैं। बट जो एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर में इसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्या कि वो अंदर बन सकते हैं, अंदर भी बन सकते हैं, आउटसाइड भी बन सकते हैं, और उसके ऊपर भी बन सकते हैं, ट्रायंगल के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि ट्रायंगल है कौन सा, ये डिपेंड करता है उसकी साइड बेस्ड ट्रायंगल पे, कि वो साइड बेस्ड नहीं, एंगल बेस्ड ट्रायंगल पे, कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या अपना राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं अलग अलग आपको डेफिनेशन से इसको समझा देता हूँ, उसको समझने के बाद आपको आराम से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो अब करते हैं अपन एल्टीट्यूड का जो लास्ट टॉपिक है। जब मैंने आपको बोला था इसको समझाना है, तो इसको ध्यान से देखना थोड़ा ना। मीडियन में अपन ने क्या पढ़ा था कि तीन जो एल्टीट्यूड मीडियन है और जो उसकी जो सेंट्रोइड है वो क्या होंगे, उस ट्रायंगल के अंदर की साइड ही बनेंगे। लेकिन अब बात करते हैं अपन इसके एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर में लाई इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द ट्रायंगल इटसेल्फ। इस चीज को समझना थोड़ा क्या है। सबसे पहले क्या लिख रखा है इसने, मे लाई इनसाइड, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो इसके अंदर की साइड हो सकती है। जैसे अपन बात करते हैं इसके एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, किसकी बात करते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें बेटा, तो देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या बनेंगे, 90 डिग्री से कम के बनेंगे। तो इसके अपन जो एल्टीट्यूड मिल जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, इसके अंदर की साइड मिल जाएंगे। देखो इसका एल्टीट्यूड ये बन गया, इसका एल्टीट्यूड ये बन गया और इसका एल्टीट्यूड ये बन गया। तीनों वर्टेक्स के अपने को अलग अलग एल्टीट्यूड मिल गए और तीनों ही क्या हो गए, इसके ट्रायंगल के अंदर की साइड बन गए। दूसरा आता है आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड को समझने के लिए अपन क्या लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर अपन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, देखो पी का इसके ऊपर आ जाएगा, है ना, इसके ऊपर ले सकते हैं, लेकिन उनका मीटिंग पॉइंट नहीं बनेगा। पी का यहाँ बनेगा, आर का क्या यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन क्यू का इधर नहीं बनेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा पीछे से खिसकाएंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे। देखो पी को पीछे खिसकाया, यहाँ पे आया एक मीटिंग पॉइंट ये मान लिया अपन ने, यहाँ पे एम मान लिया, है ना, एम भी मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्थो सेंटर हो गया, है ना। इसका ऑर्थो सेंटर ये हो गया, इसका ऑर्थो सेंटर ये हो गया। यहाँ पे देखो पी को पीछे मिला है, क्यू इसका है तो इसको पीछे खींचा तो यहाँ पे मिल गया, और इसका आर का क्या यहाँ पे मिल गया। तो तीनों एल्टीट्यूड बाहर भी बन गए और इनका जो मीटिंग पॉइंट है जो ऑर्थो सेंटर है वो भी क्या बन गया, बाहर बन गया। अब बात करते हैं इसके और ऑन द ट्रायंगल इटसेल्फ, और ट्रायंगल के ऊपर। इसके लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, अपने को राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो पी वर्टेक्स है, इसका जो एल्टीट्यूड बनना है वो यहाँ पे बन गया क्यू पॉइंट पे, और जो आर है आर का भी कहाँ पे बन गया, क्यू पॉइंट पे। लेकिन जो क्यू है, क्यू का क्या बनाना पड़ेगा अपने को, जो उसके अपोजिट साइड है उसके ऊपर। तो इसके अपोजिट साइड के ऊपर यहाँ पे बना दिया, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर ही आ गया। तो मतलब ये न तो इनसाइड में और न कि आउटसाइड में, ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल के ऊपर ही हो गया। तो ये हो गई अपने जो 2 पॉइंट है इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। कल अपन पढ़ेंगे इसकी जो बची हुई प्रॉपर्टीज है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है और इसकी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़े इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेटा अपन ने क्या पढ़े कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, उसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा कि जो अपना
दूसरा था आइसोस्केल्स ट्रायंगल। उसमें क्या होता है कि जो दो अन्य जो इक्वल जो इसकी साइड होती है उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होते हैं बेटा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तीसरा अपन ने क्या पढ़ा, जो स्केलियन ट्रायंगल होता है उसमें जो सबसे बड़ी जो साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा। फिर अपन ने क्या मेरिडियन और एल्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट किया। मेरिडियन में अपन ने क्या पढ़ा कि अगर 3 वर्टेक्स हैं तो 3 साइड है, 3 एंगल है, 3 वर्टेक्स है, तो इनकी मेरिडियन भी कितनी होगी, 3 होगी। और दूसरी चीज अपन ने क्या पढ़ी उसके अंदर, सेंट्रोइड की जो उन तीनों मेरिडियन है उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो क्या होगा, उसका सेंट्रोइड होगा। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो मेरिडियन होती है और जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होता है, हमेशा हमेशा कभी बाहर नहीं बनता, हमेशा क्या होता है उसी के अंदर बनता है, ट्रायंगल के अंदर। फिर अपन ने क्या एल्टीट्यूड पढ़ा। एल्टीट्यूड में बेटा अपन ने क्या पढ़ा कि एल्टीट्यूड क्या होते हैं। सबसे पहले एल्टीट्यूड के बारे में मैंने क्या बताया था, उनको अपन 90 डिग्री राइट एंगल भी बोल सकते हैं, साथ में परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, साथ में उसको क्या नॉर्मल भी बोल सकते हैं, और उसकी किसी हाइट मापने के लिए, हाइट को मेजर करने के लिए भी इसका अपन एल्टीट्यूड का यूज करते हैं। ठीक है, अब एल्टीट्यूड में अपन ने लास्ट उसके सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि 3 क्या होते हैं, इसमें 3 वर्टेक्स है, 3 एल्टीट्यूड बनेंगे। दूसरा क्या पढ़ा था, जो अपना ऑर्थो सेंटर होता है, इसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जहां पे तीनों का मीटिंग पॉइंट होता है वो उसका क्या होता है, 3 एल्टीट्यूड है, तीनों का मीटिंग पॉइंट क्या है, तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या, वो उसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। और थर्ड लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कि एल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर में लाई इनसाइड, उसके अंदर बन सकते हैं कब, जब होगा अपना एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा उसके आउट बन सकता है कब, जब अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। और तीसरा उसके ऊपर बन सकता है कब, जब उसका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़ा इसको लास्ट तक देखो वीडियो को, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और इसको जितना आगे हो सके उतना आगे बढ़ाओ, ताकि क्या है कि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। अब देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए ना मेरे को। ठीक है, तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो उससे मेरे को पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और या फिर आपको मेरे को डायरेक्ट आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, सब जगह आपको मेरी लिंक मिल जाएगी। और उसके अलावा आप उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और ये ईजी वे है, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, टीचर्स बता रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हाँ सही चल रहा है सर, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।